हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट और ये आपकी क्लास 10 है। तो आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो है अंडर वाटर मेट्रो, इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड वर्ल्ड बैंक, कंप्लीट फेज आउट ऑफ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज HCFC। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हमारा पहला टॉपिक है अंडर वाटर मेट्रो के बारे में। अंडर वाटर मेट्रो जो इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है और इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा हुगली रिवर पे। और यहाँ पर ये जो आपका क्लियरेंस है इसको ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन USD मिलनी है इंडियन रेलवेज से और इसी के लिए ये प्रोजेक्ट अभी वेट कर रहा है। जैसे क्लियरेंस मिल जाएगा उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हुगली रिवर के अंदर ये आपका टनल बनेगा जिसमें ये मेट्रो होगी और ये हुगली मेट्रो जो है ये ओल्डेस्ट मेट्रो है कंट्री की। ये स्टार्ट हुई थी 1984 से। और अभी जो वाटर है, मतलब अगर हम बात करें वाटर टनल का, तो ये जो वाटर टनल बनेगा इसमें सिटी की 20% पॉपुलेशन को ये कैरी करेगा। और जो टाइम पास होने में 20 मिनट लगता था एक फेरी से उस रिवर को पास करने को, क्रॉस करने को, या फिर हावड़ा ब्रिज से 1 घंटा लग जाता था, वो अब इस मेट्रो से सिर्फ 1 मिनट में ये टाइम कवर हो जाएगा। तो हम क्यों इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और क्या इसका इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट पे? तो देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट हम डेवलप करते हैं तो हमें इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ वर्ल्ड वाइड फंड की बात करें तो हमें ये पता चला है कि 2050 तक अर्थ का जो अभी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका 75% और इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ईयर 2050 में अभी जितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्थ पे उसका 75% इंक्रीज़ होगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि हम उसको देखें। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को अंडरस्टैंड करके ही इस मेट्रो को पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवेज। तो जनवरी 27, 2020 को यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये चीज़ अनाउंस करी कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो आपका रेलवे होगा, वो पूरी तरीके से 2024 तक 100% इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा। किसी भी तरीके का डीजल इंजन वगैरह नहीं यूज़ किया जाएगा, किसी भी तरीके का क्रूड ऑयल यूज़ नहीं किया जाएगा और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा। तो इसको 2019 में टारगेट बनाया गया था कि 2023 तक हो जाना चाहिए और अभी जो है वो काफ़ी ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर ये चीज़ हो चुकी है, बट स्टिल 1 ईयर ये एक्सटेंड हो रहा है प्रोजेक्ट और 2024 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। और इसकी वजह से 13,510 करोड़ ऑलमोस्ट फ्यूल बिल रिड्यूस होगा इंडियन रेलवेज़ के ऊपर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी इसका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो इंडियन रेलवे है वो वर्ल्ड की कौन सी रेलवे है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड की फर्स्ट रेलवे है ये। और उसके अलावा आपका ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में इंडियन रेलवे अपना ये टारगेट अचीव कर लेगी, एक्वायर कर लेगी? तो राइट आंसर आपका होगा 2024। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने पहला अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया है जिसमें उसको ऑलमोस्ट 1.79 करोड़ देने पड़े इस टेक्नोलॉजी को, इस प्लांट को सेटअप करने में। ये जो टेक्नोलॉजी है ये पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा ये प्लांट। और पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर इसको बनाया जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये जो प्लांट कैपेसिटी होगी इसमें इसकी जो प्रोसेसिंग होगी ये होगा कि 500 kg ऑफ वेस्ट पर डे ये प्रोसेस करेगा और उससे जो अमाउंट जनरेट होगी वो होगी 17.5 लाख पर एनम। मतलब इतना रेलवे इस प्लांट से अर्न करेगा हर साल। इससे पहले ये ऐसा ही एक प्लांट इन्फोसिस ने 2011 में बेंगलुरु में लगाया था और सेकेंड प्लांट आपका दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था और थर्ड आपका हिंडाल्को ने 2019 में इस्टेब्लिश किया था। अभी ये आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे का अपने आप का पहला ऐसा प्लांट होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक 210 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो उसका MOU साइन किया है। इसमें
वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स में हेल्प करेगी और मार्केट एक्सेस का या फिर रेजिलियंट क्रॉप को बिल्डअप करने में हेल्प करेगी। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड फंड वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को प्रोवाइड करेगी। इस प्रोजेक्ट में 36 डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र की इसमें मतलब इंक्लूड की गई है और इस प्रोजेक्ट को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा फार्मर्स के लिए और फार्म वर्कर्स के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया ने कंप्लीट फेज आउट कर दिया है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का, दैट इज़ आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो HCFC का बहुत ज़्यादा नाम आता है। ये बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्टिकल है, मेजर आपका गैस है, जिसकी वजह से ये ओजोन डिप्लीशन होता है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये बताया है कि इंडिया में अब किसी भी तरीके से इस गैस को यूज़ नहीं किया जाता है, हमने कम्प्लीटली इसको फेज आउट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी ओजोन डिप्लीटिंग गैस है जिसको इंडिया ने फेज आउट किया है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको इंडिया ने फेज आउट किया है। इसके अलावा आपका यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन है जो कि इंडिया ने अचीव कर लिया है। ठीक है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने जो आपकी HCFC है इसको इंपोर्ट करने का भी पूरी तरीके से प्रोहिबिशन लगाया है, कोई भी इसको इंपोर्ट भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की और हमारे एनवायरमेंटलिस्ट की कि इन्होंने ये चीज़ अचीव कर पाई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जितना मैंने स्लाइड में लिखा है उसको पढ़ भी लीजिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।